हम सभी स्टूडेंट की एक कॉमन मेंटलिटी है। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, ये सबके साथ में है, मेरे साथ में भी होता है और ऑल ओवर स्टूडेंट के साथ में होता है कि जब वैकेंसी आएगी तब तैयारी कर लेंगे। अभी तो वैकेंसी है नहीं, पता नहीं कब आएगी, साल लग सकता है, 2 साल लगते हैं और क्या पता आए भी नहीं। क्या हमारे अंदर ये पहले से ये नेगेटिविटी है ना, अंदर घुसी रहती है। तो सबसे पहले पॉजिटिविटी बाहर निकले ना निकले, नेगेटिविटी फटाक से बाहर निकलती है। हम सोचते हैं कि अभी से तैयारी नहीं करें, अभी से शुरुआत नहीं करें, हो सकता है कि जब एग्जाम आवे तब तक हम भूल जाएं। ये हम सब की कॉमन प्रॉब्लम है, कॉमन मेंटलिटी है, जिसे हम बोलते हैं नेगेटिविटी। तो सबसे पहले अगर हमें सफल होना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ता है ना, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी फील्ड, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, अगर हमें उनमें सफलता पानी है तो हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। अब प्राइवेट सेक्टर की तो छोड़ो, उसको एक साइड करो, बात करते हैं अपने गवर्नमेंट सेक्टर की। क्योंकि अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है, वरना आप क्यों देखेंगे। प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए आप मेरी वीडियो 100% नहीं देखेंगे, एंड अगर आप सरकारी सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो 100% देखेंगे। तो सबसे पहले अपने माइंड में एक नेगेटिविटी है ना कि जब वैकेंसी आएगी तब से पढ़ना शुरू करेंगे, साल भर का तो टाइम होता ही है। तो मैं आपसे ये कहती हूँ कि देखो, कंपटीशन आज के दौर में थोड़ा सा मुश्किल हो गया। हालांकि ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पहले के टाइम से आज के टाइम में कंपटीशन थोड़ा सा मुश्किल है। तो हमें थोड़ी क्या कि एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। अब हम एक्स्ट्रा मेहनत कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप अपने माइंड से ही निकाल दो कि वैकेंसी कब आएगी, जब आनी है तब आ जाएगी। अगर आपने ये ठान लिया ना कि हमें तो सरकारी नौकरी लेनी ही है, हमें सरकारी नौकर बनना ही है, चाहे भले फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, वो आपका लक्ष्य है, वो आपका मैटर है। मैं बात कर रही हूँ ओनली गवर्नमेंट नौकरी की। तो अगर आपने ये ठान ली कि मुझे सरकारी नौकरी लेनी ही है, तो मैं कहती हूँ आप अभी से, जब से मेरी वीडियो देख रहे हैं तब से पढ़ाई पर लग जाएं। क्योंकि देखो, सफलता पाने के लिए रेगुलर एंड कंटिन्यू एंड समय से पहले मेहनत करना ज़रूरी है। ये जो बिना अभी फ़िलहाल को वैकेंसी है नहीं, ये शांति काल है, आपका माइंड भी शांत है, तो आप इस अपने जो माइंड आपका एक शांत है ना, इसका सदुपयोग कर सकते हैं अपनी पढ़ाई में। तो आपको अपनी पढ़ाई पर आज ही लग जाना है। अब आपने ठान लिया कि मैं फर्स्ट ग्रेड बनना है, तो फिर आप ये सोचेंगे कि मैडम फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी तो पता नहीं कब आएगी, लेकिन हो सकता है सिलेबस चेंज हो जाए, तो हम क्या पढ़ें? तो इसका भी सॉल्यूशन है। चाहे सिलेबस बदले या ना बदले, हमें तो वो ही चीज़ें पढ़नी है जो कभी नहीं बदलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पूरा सिलेबस उलट पुलट हो जाए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो परमानेंट सिलेबस में रहती हैं और हमें उन्हीं चीज़ों को तैयार करना है, उन्हीं टॉपिक को तैयार करना है एंड उन्हीं सब्जेक्ट्स को तैयार करना है। तो फिर सवाल ये होता है कि कौन कौन से हैं वो सब्जेक्ट जिनको हमें आज से तैयार करना है, आज से उनके लिए हमारी कमर कस लेनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीके। चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे रीट हो, चाहे कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, जीके कभी नहीं बदलता। जीके कभी बदलता ही नहीं है। जो बन गया जीके, जो इतिहास बन गया सो बन गया। अब और बदलेगा, जुड़ेगा तब देखा जाएगा, लेकिन जो बन गया वो कभी बदलने वाला नहीं है। हाँ, उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल ये हो सकता है कि या तो 1-2 टॉपिक उसमें से कट हो जावे या 1-2 टॉपिक जुड़ जावे, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर अपनी तैयारी जीके वाले पार्ट की 80% तैयारी है ना, तो उसमें से अगर 1-2 टॉपिक हट भी जाएंगे, जुड़ भी जाएंगे, हट जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात ही है नहीं। अगर जुड़ जाएंगे तो 2 टॉपिक या 3 टॉपिक पढ़ते हमें कोई टाइम नहीं लगता है, अगर हमारा 80% जो जीके वाला पार्ट कवर है तो आपने जो भी अपना मोटो फिक्स किया है, जो भी सरकारी नौकरी का टारगेट फिक्स किया है, उसका सिलेबस निकाला है, उसमें देखें कि जो जीके वाला पार्ट है उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, उन टॉपिक को तैयार करने में आज ही लग जाए। जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं ना, उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। वो तो जितनी बार पढ़ेंगे, जब भले आज से पढ़ो या चाहे वैकेंसी आए तब से पढ़ो, उनका तो ओनली रिवीजन होगा, क्योंकि उन्होंने सिलेबस कवर कर रखा है, पढ़ रखा है, उन्होंने उनके माइंड में सारी चीज़ें हैं। एक बार खाली उनको क्लिक करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। आपने एक बात देखी होगी, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अगर नहीं किया तो कर लेना, कि जब भी किसी भर्ती का रिज़ल्ट आता है, किसी भी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है, तो उसमें आपने देखा होगा कि 70 से 80% स्टूडेंट वो होते हैं जो थोड़ा पहले से तैयारी शुरू करते आ रहे हैं। अब उसमें 10-15% वो बच्चे होते हैं जो नए होते हैं, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका हो जाता है।
तो देखो वो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे बहुत कम होते हैं, और जो शुरू से मतलब वैकेंसी ना आती उससे पहले पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनका पोर्शन ज़्यादा है। आप खुद भी देख सकते हो। देखो हर चीज़ को फिक्स करने के लिए, पढ़ने के लिए, उनका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने के लिए हमें कम से कम 7 से 8 महीने का वक्त तो चाहिए ही होता है। कम से कम 6 से 8 महीने का टाइम होता है, तब जाकर हम कहीं जाकर 2 से 3 महीने में अपना सिलेबस कवर करते हैं। और उसके बाद में, और वो भी सिलेबस कवर कब होता है, जब हम कंटिन्यू तरीके से पढ़ाई करें तब जाकर। और उसके बाद में जो टाइम बचता है हम उसमें अपना अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो हमारे पास में कम से कम 7 से 8 महीने का टाइम होता है, तब जाकर हम किसी भी सरकारी नौकरी के लिए, किसी भी भर्ती के लिए अच्छे से तैयारी कर पाते हैं। तो पहला पार्ट तो ये हो गया कि आपको जीके अभी से तैयार करना है। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि आपको मनोविज्ञान, साइकोलॉजी तैयार करनी है। अब साइकोलॉजी फर्स्ट ग्रेड में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है एंड थर्ड ग्रेड में भी है। अगर आप तीनों में से कोई भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आज से ही आप साइकोलॉजी की तैयारी करने में लग जाएं। क्योंकि साइकोलॉजी में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। अगर बदलेगा तो या तो एक आधी ये टॉपिक हट जाएगा या एक आधा टॉपिक छूट जाएगा। फर्स्ट ग्रेड में थोड़े टॉपिक कम है, सेकंड ग्रेड रीट में थोड़े टॉपिक ज़्यादा है। 5 मतलब 1-2 टॉपिक ज़्यादा होंगे, ज़्यादा फर्क नहीं है। उसमें 4-4 5-5 यूनिट है, उससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो आपको अपनी वैकेंसी आने तक अपनी साइकोलॉजी, अपना मनोविज्ञान इस तरीके का करना है कि आप उनमें से मतलब जो सवाल, भले मान लो 30 सवाल आए, भले 15 आए, आप उनमें से मतलब गलत करो तो 1 या 2, उससे ज़्यादा नहीं। और जब वैकेंसी आएगी तब आपको, कि अगर आपका जीके तैयार है, अगर आपका मनोविज्ञान तैयार है, तो आपको अपने दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी ही करनी बचेगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाली वैकेंसी में ही आपका सिलेक्शन हो जाए, एंड अगर आप फ्रेशर हैं और आप तैयारी की दौड़ में शामिल हो जाएं और एक अपनी सीट फिक्स करें, तो आप इन 2 चीज़ों को तैयार आपको अभी से ही करना पड़ेगा, ताकि जब आप वैकेंसी आएगी ना, तब इतना सारा मैटर आपको देख के घबरा जाओगे, पढ़ ही नहीं पाओगे। आपका माइंड है ना एक अशांत हो जाएगा। फिर उस अशांति की कंडीशन में आए, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं क्या पता वो आपको याद भी हो रहा है या नहीं। तो अगर आपके सिलेबस का 50% या 60% एरिया कवर है तो आपका माइंड एक शांत रहेगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार मैं सुरक्षित हूँ, मतलब आप खुद को सेफ महसूस करोगे। फिर जो बचा हुआ पार्ट है 50-60%, वही आपको तैयार करना पड़ेगा। तो इन दोनों को तैयार करने में आप अभी से लग जाएं। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, अपने और अपने मम्मी पापा के हर सपने को पूरा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। एंड ऐसे ही यूजफुल शैक्षिक वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ।